श्री शिवाय दोस्तों, 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार को माघ मास की माघी पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप यह एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी कर पाए, परंतु गाय माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दे, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमय चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि माघ मास कोई साधारण मास नहीं होता। यह मास पूरा भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित होता है और इस मास की पूर्णिमा में अगर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा, क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमय चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस माघी पूर्णिमा के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 2 फरवरी 2026 सोमवार को माघी पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश पवित्र स्नान से सबसे जल्दी होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है। काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर कुछ विशेष पूर्णिमाएं ऐसी मानी गई है जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। माघी पूर्णिमा उन्हीं में से एक है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को तीनी त्रिकोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौपाल थे और गायों की सेवा करते थे। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। इसी कारण पूर्णिमा जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य मातरा, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी तरह के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। माघी पूर्णिमा का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने माघी पूर्णिमा का महत्व है दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे, ना किसी को बताते थे, ना किसी से कहते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया। किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दे, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ ही मन को पूर्ण और पवित्र रखना है। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वो उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। परंतु उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि माघ पूर्णिमा के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बेचारा इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता था। लोग उसे अभागा कहते थे। एक दिन दुखी होकर वो वन में चला गया। वहां उसे एक दिव्य ऋषि मिले। धर्मदत्त ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख कर्मों का फल है, परंतु माघी पूर्णिमा का स्नान और दान वह साबुन है जो जन्मों के पाप धो देती है। तू बस माघ शुक्ल पक्ष की इस पूर्णिमा का आश्रय ले। धर्मदत्त ने विधि विधान से व्रत और दान किया, परंतु चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता
ने कहा, पुत्र तूने श्रद्धा से मेरा ध्यान किया है, जा कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से मीठा अन्न, खीर या गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके घर में स्वर्ण की वर्षा होने लगी। जो हाथ कल तक फैलते थे आज वह दान देने वाले बन गए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर के उपाय के बारे में। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद भगवान का स्मरण करें, मोबाइल ना देखें और अपने काम में लग जाए। गाय को अगर माघी पूर्णिमा के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक तरह की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती है। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को दूध, घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत न करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। गाय को यदि माघी पूर्णिमा के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है, और जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती है। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है परंतु पैसा टिकता नहीं या बार बार खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो माघी पूर्णिमा के दिन आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी बनाते समय मन में किसी तरह का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन पर लंबे समय इसे कार्य कर दिया है, से कर्ज का बोझ बना हुआ है। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गेहूं का दलिया या मोटा आटा खिलाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गाय को दिया गया अन्न मेहनत को फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों हासात का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में रुकावटें चल रही है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह भाव रखें कि काम में स्थिरता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो माघी पूर्णिमा के दिन मीठा भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या गुड़ लगी रोटी। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह फल खिलाने से बाधाएं हटती हैं। साथ ही स्नान के साथ साथ माघी पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, कंबल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य इस दिन विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। परंतु भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है। दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह दान निष्फल हो जाता है। अब हम माघी पूर्णिमा के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और सत्यनारायण पूजन। भक्तों, शास्त्र कहते हैं माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वो अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पूर्णिमा को अत्यंत पावन कहा गया है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और चंद्रदेव का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र जप, ध्यान और साधना इस दिन शीघ्र फल देने वाली होती है। इसके अलावा इस दिन पितृतर्पण का भी विशेष महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा पर किए गए पुण्य से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने मन की गति को पहचान लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। पद्म पुराण में अत्यंत सुंदर भावार्थ आता है कि माघ मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति संयम रखकर गंगाजल से स्नान करता है, वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल जल शरीर को छू ले और पाप समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। वहीं स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। माघी पूर्णिमा के दिन किया गया दान शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदाय माना गया है। इस दिन अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है।
काले तिल का दान पितृदोष और ग्रह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौ दान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर संयम रखने से ये दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयम सर्वार्थ साधनम, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन ध्यान में लगता है। ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसलिए माघी पूर्णिमा पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सोमाय नमः मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस व्रत का अंग है। इसके साथ ही माघी पूर्णिमा का संबंध केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं है, बल्कि ये तिथि पितृक से भी गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा पर पितर अत्यंत निकट आ जाते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, स्मरण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब देखिए, पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह स्मरण कराने वाला संकेत है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी कारणवश तृप्त नहीं हो पाए। माघी पूर्णिमा उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देती है। यही कारण है कि कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य केवल पितरों को ही नहीं, बल्कि देवताओं को भी प्रसन्न करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति माघी पूर्णिमा का विधि पूर्वक पालन करता है, वह पितरों और देवताओं दोनों की कृपा प्राप्त करता है। माघी पूर्णिमा के दिन भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए इस दिन जितना सरल और सात्विक आहार रखा जाए उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन खीर का प्रसाद सबसे उत्तम है। साथ ही फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि, क्योंकि फल मन को हल्का रखते हैं और साधना में बाधा नहीं बनते। दूध, दही, मट्ठा, थोड़ा सा घी तथा मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर भी श्रद्धा और संयम के साथ ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण भोजन, उबले हुए आलू, शकरकंद या कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, परंतु भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित बताया गया है। प्याज, लहसुन, मसालेदार तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि यह मन को अशांत और साधना को निष्फल करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी तरह का तामसिक भोजन इस दिन पूर्णतः त्याज्य माना गया है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है, चाहे वो व्रत का ही क्यों ना हो। माघी पूर्णिमा पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम से खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। पर यदि आप व्रत करने में असमर्थ है और यदि आप बीमार हैं, तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना खा सकते हैं। प्रिय भक्तों, 1 फरवरी सोमवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह माघ मास की पूर्णिमा है। यह वही पावन तिथि है जिस दिन देवता भी मनुष्य लोक की ओर दृष्टि डालते हैं कि आज कौन पुण्य अर्जित कर रहा है और कौन अपने हाथों से अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी भयानक गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यदि आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर दिया तो समझ लेना कि चाहे आप जीवन भर पूजा करते रहे, चाहे जब तक करते रहे, उसका पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस गलती का उल्लेख अंत में किया जाए वही गलती आप रोज अनजाने में कर रहे हो। शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा का व्रत करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। माघ पूर्णिमा का स्नान मोक्ष का द्वार खोल देता है और माघ पूर्णिमा का दान दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर देता है। परंतु प्रिय भक्तों, यदि इस दिन आपने कुछ निषिद्ध कर्म कर दिए तो यही पूर्णिमा आपके लिए पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। यदि आपके घर में दरिद्रता है, यदि धन टिकता नहीं, यदि बिना कारण बाधाएं आती है, यदि मन अशांत रहता है, तो संभव है कि माघ पूर्णिमा के दिन हुई किसी भूल में का फल आप आज तक भुगत रहे हो। इसीलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वे 5 गलतियां जो माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस बार माघी पूर्णिमा का संगम सोमवार से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल सगुना होकर मिलता है। फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें।
खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। तो दोस्तों, सबसे पहले माघी पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले ले। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला है और माघी पूर्णिमा के व्रत आपको रखने हैं परंतु आपके पीरियड्स आ गए हैं तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप मानसिक व्रत रख सकती है, परंतु किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाए। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। अगली बड़ी गलती है माघी पूर्णिमा की रात को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात को जागकर भजन कीर्तन करने, ध्यान लगाने और भगवान विष्णु व चंद्रदेव का नाम जपने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागने वाले को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य में समय गुजार देता है या रात को जल्दी सो जाता है तो वह उस दिव्य ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए इस दिन का सही पालन करने के लिए जरूरी है कि रात भर जागकर भक्ति और पूजा की जाए। साथ ही साथ भक्तों, माघी पूर्णिमा पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते। दान का विशेष महत्व है और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसीलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो। आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब कि माघ सोमवार, माघ पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 2 फरवरी 2026 यानी कि माघ सोमवार, माघ पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत, परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय सोमवार माघ पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, माघ पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है।
साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना? और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप सोमवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, यह सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह हल्दी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और सोमवार के दिन माघ पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है, आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डा है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि सोमवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और सोमवार के दिन पूर्णिमा का पढ़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के और थोड़ा सा लेना है गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी, और फिर आपको क्या करना है, यह हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब यह हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बलक में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार सोमवार के दिन ही पूर्णिमा है, तो सोमवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा।
तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर यह 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वह इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वह जरूर चमकेगा। तो पूरे साल धन की वर्षा होगी। चुपचाप गाय माता को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। उससे पहले आइए जानते हैं जून 2026 में माघ पूर्णिमा कब है। इस साल माघ पूर्णिमा 2 फरवरी 2026 को रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा माघ पूर्णिमा 2 फरवरी को सुबह 731 से प्रारंभ होगी और 23 जून को सुबह 637 पर समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का समय। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ समय सुबह 4:04 से प्रारंभ होगा और सुबह 4:44 पर समाप्त होगा। उदय तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा 2 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज बिल्कुल भी नहीं होता है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान, मान धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तेल, खिचड़ी का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तरायण से देवताओं के दिन आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदा होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 2 फरवरी माघ पूर्णिमा सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। यदि आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। तो चलिए जानते हैं। जून माघ पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहे कि आपकी 7 पुष्टि तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदम आ जाएंगे। सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीब भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2 फरवरी पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको इस पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है
यूं कहे कि आपके जीवन में अपार मन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में दैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 साल के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस खास पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस पूर्णिमा के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं, तो मंगल का ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो पूर्णिमा के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, उपाय को जरूर करें। क्या करें कि पूर्णिमा के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 24 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष को उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम है सभी सुख और घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए करते हैं कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस पूर्णिमा से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से ग्रह शांत हो जाते हैं।
और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को दूध न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दे समय यदि गाय ठोकर म और सा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी की कीमत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नर्कलोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को ले चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना गौर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है, से लोगों को अकान की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नांदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नांदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचके की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिसने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो, दृष्टि संबंधी हो तथा मैं मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी पूर्णिमा दिन
या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो है, अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ में जा रहे हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे, तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा।
घर के आपसी लोगों में हमेशा बंद